नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां ढोल नगाड़ों पर झूमे बीजेपी समर्थक, कहां डीएम ने कराया आरटीओ व रजिस्ट्री कार्यालय का स्टिंग। साथ ही जानेंगे कि कहां बच्चों ने कुश्ती में जीता पदक। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से डालते हैं नजर। पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 3 पत्रकारों को आजमगढ़ से बलिया कोर्ट में पेशी पर लाया गया, जहां पेशी के दौरान जाते समय बलिया कोर्ट परिसर में गिरफ्तार पत्रकारों ने जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान गिरफ्तार पत्रकार दिग्विजय सिंह ने कहा कि सरकार जुल्म की इंतहा पार कर चुकी है और उन्हें पैखाना में बंद करके रखा जा रहा है। सरकार से सवाल किया कि क्या मैं अपराधी हूँ, मैं पत्रकार हूँ। वहीं दिग्विजय सिंह ने प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की तुलना उत्तर कोरिया के किम जोंग उन से कर डाली। तो वहीं गिरफ्तार एक और पत्रकार अजीत ओझा ने कहा कि पत्रकारों को उनका धर्म का निर्वहन करने से रोका जा रहा है। किम जोंग बन गए हुए योगी जो है कि योगी की भूमिका किम जोंग हो गया है और कोई नहीं, उस भूमिका नहीं है। कहने को साधु है, संत नहीं है, बनावटी संत है, ढोंगी संत है योगी। अगर संत की जो नियत होती है वो नियत योगी में कतई नहीं है, 1% भी नहीं है। जुल्म किया जा रहा है आप लोगों को? बिल्कुल किया जा रहा है। किस तरह किया जा रहा है? अरे हमें पखाना में बंद किया गया है। हम अपराधी हैं, पखाने में बंद कर रहे हो और करवा रहे हो। क्या आपको सरकारी गवाह क्या मतलब सरकारी गवाह बनने का दबाव बन रहा है क्या आप लोगों को? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सरकारी गवाह हम नहीं बनेंगे। लेकिन हम क्यों पत्रकारिता करते हैं, पत्रकार खबर छापेंगे। लेकिन जब मास्टरमाइंड का खुलासा हो गया तो आखिरकार सरकार आपको गिरफ्तार करके क्या साबित करना चाहती है? सरकार अपने कारगुजारियों को छुपाना चाहती है, भ्रष्टाचार को, काले कारनामों को। तो चाहती है कि हम लोग को इस तरह से जो है कि ना दमन कर दे ताकि दूसरा कोई उस तरह का उजागर ना कर सके। पत्रकारों की उसकी नीति चला रही है। पत्रकारों पर जो अत्याचार हुआ उसको लेकर आज आंदोलन जो है जन आंदोलन बन चुका है। पूरे देश के पत्रकार एकजुट हैं। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? उन साथियों को मैं बधाई देता हूँ जो इस लड़ाई में जो है कि ना सहभाग कर रहे हैं। वो बहादुर हैं, जोगी जैसे जो है कि ना किम जोंग जैसे व्यक्ति से वो डर नहीं रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, आंदोलन में भागीदारी उनकी है। उन साथियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमें न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है, न्यायपालिका से हम लोगों को जरूर न्याय मिलेगा। किस तरह का जुल्म करे सरकार आप लोगों के ऊपर? अब पत्रकारों को उनके धर्म का निर्वहन करने से रोका जा रहा है। जबरदस्ती उन पे 1 नहीं, 2 नहीं, 3 मुकदमे लादे जा रहे हैं 3 अलग अलग थानों से। तो ये सरकार एक तरह से पत्रकारों को उत्पीड़ित कर रही है, प्रताड़ित कर रही है। लेकिन न्यायपालिका जब तक इस देश में है तब तक न्याय जरूर मिलेगा। ये बलिया से सीनू संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। गोरखपुर में सीएम सिटी में गोरखपुर महाराजगंज एमएलसी सीट के चुनाव की मतगणना समाप्त हो गई। भाजपा के सीपी चंद चुनाव जीत गए। सीपी चंद को 4,839 वोट मिले, तो वहीं सपा के रजनीश यादव को 407 वोट मिले। वहीं 119 वोट रिजेक्ट हो गए। सीपी चंद के जीत के बाद समर्थक खुशी से झूम उठे और ढोल नगाड़ों पर नाचने लगे। एडीएम वित्त राजेश कुमार सिंह ने बताया कि भाजपा प्रत्याशी चुनाव जीते हैं। सीपी चंद ने 4,432 वोटों के अंतर से सपा के रजनीश को पराजित किया है। भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया है, इस जीत का श्रेय भारतीय जनता पार्टी के समस्त सम्मानित और समर्पित कार्यकर्ताओं को है और मैं उनको धन्यवाद देता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कितनी वोटों से आपने? 4400 कुछ वोटों का अंतर रहा। 4432। क्या लग रहा है कि पिछली बार भी आप जीते थे, कुछ ऐसे काम रह गया होगा जिस बार आप नहीं करेंगे? देखिए, पिछली बार तो मैं निर्दल प्रत्याशी था, इस बार तो मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हूं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो मैं देख पा रहा हूं कि अपने पंचायत के साथियों की सेवा करने में मुझे सहूलियत रहेगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब भी रहती है प्रदेश में ग्राम पंचायतों को ज़्यादा स्वायत्ता और ज़्यादा अधिकार देने का प्रयास करती है। गोरखपुर से सीनू संवाददाता सतेंद्र की रिपोर्ट। डीएम के स्टिंग के बाद पुलिस ने आरटीओ और रजिस्ट्री डिपार्टमेंट के 3 बिचौलियों को गिरफ्तार किया है। इनमें एक होमगार्ड भी शामिल है। इस स्टिंग में ड्राइविंग लाइसेंस सहित अन्य मदों के नाम पर होमगार्ड व दोनों बिचौलिए पैसा लेते पकड़े गए थे। होमगार्ड की तो पहचान हो गई, जबकि अन्य आरोपितों की वीडियो के आधार पर पहचान नहीं हो सकी है। डीएम ने कॉल रिकॉर्डिंग कराई और सीडीआर भी जांच में शामिल किया था, जिसमें रजिस्ट्री कार्यालय के उपनिबंधक और आरटीओ के कई कर्मचारियों की मिलीभगत सामने आई है।
इस मामले में पुलिस ने रजिस्ट्री महकमे में बिचौलिए का काम करने वाले गुलरिया के जंगल एकला में रहने वाले विजय मिश्रा और देवरिया के अशोक उपाध्याय को पकड़ लिया है। वहीं आरटीओ विभाग में भ्रष्टाचार मामले में बेलघाट के होमगार्ड अर्जुन को हिरासत में लिया है। कार्यालय में जिलाधिकारी महोदय द्वारा एक भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान चलाया गया। उसमें ये पता चला है कि ये 2 व्यक्ति हैं जिनके नाम है विजय मिश्रा और अशोक उपाध्याय। ये लोग जो हैं स्टाम्प पेपर से संबंधित फर्जीवाड़ा करते थे और पैसे को लेकर के जो कुछ कमियां, पहले तो कमियां बताते थे और कुछ कमियां पाई जाती थी, पैसे लेकर उनको नज़रअंदाज कर देते थे। इस क्रम में जो है मुकदमा अपराध संख्या 216/22 धारा 419-20, 467, 68, 71, 384, 120 409 ये पंजीकृत किया गया था। 7/13/8/9 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम इसके अंदर पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में इनको आज गिरफ्तार किया जा रहा है और गणेश चौराहे के पास से 11:15 पे दिनांक 11/4/22 गिरफ्तार किया जा रहा है और जेल भेजा जा रहा है। ये प्राइवेट है, प्राइवेट कर्मचारी। देखिए इसमें कई इसकी पूरी जांच चल रही है, कई मुकदमे हैं इसमें और अभी एक और खुलासा इसमें किया जाएगा थोड़े समय में। इसमें तो 2 ही हैं, विजय मिश्रा हैं और अशोक उपाध्याय हैं। गोरखपुर से सीनू संवाददाता सत्येंद्र की रिपोर्ट। गोरखपुर के गीडा थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले रानीपुर सीएनजी गैस में हो रहा गोलमाल। बताते चले कि टेम्पो चालकों ने सीएनजी गैस के चोरी को लेकर जमकर हंगामा किया और आरोप लगाते हुए बताया कि सीएनजी टैंक्स की टंकी 5 किलो की होती है और मेरे टैक्सी में 9 किलो गैस कैसे भरा गया, ये चोरी नहीं तो और क्या है। टैक्सी वालों ने ये भी कहा कि पहले हम लोग जिस दर से सीएनजी गैस ऑटो में भरवाते थे तो पूरा गैस हमें मिलता है, लेकिन अब हम लोग गैस भरवाते हैं तो उसका दाम भी अधिक वसूला जाता है और गैस भी कम दिया जाता है। टैक्सी चालक विनोद का कहना है कि मौके पर हम लोगों ने प्रशासन को फोन कर बुलाया लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। नाम है आपका? क्या नाम है आपका? विनोद। आपके साथ क्या हुआ यहाँ? सर जी अभी मैंने मैनेजर साहब से बात किया तो मैनेजर साहब ने कहा आपको जहाँ कंप्लेन करना कर दीजिए। अच्छा, और गैस आपको लेनी है लीजिए, मत लेना मत लीजिए। मैंने कोई जबरन नहीं कहा आपसे लीजिए जबरन के, अब कुछ मेरा कोई उखाड़ नहीं पाएगा। अच्छा, ये मैनेजर साहब को ये कहना है। अब बताइए आपकी कौन सी गाड़ी है? हम लोग बेवकूफ। आपकी कौन सी गाड़ी है? सीएनजी है। गैस कितना भरा जाता है? सर जी 5-5.5 किलो की टंकी, 7 किलो गैस कहाँ से उसमें आ जाएगा? 5 किलो की टंकी है। गैस कितना भरा गया है? 7.5-9 किलो। 9 किलो। ये आपके साथ हुआ है यहाँ? जी सर। कौन सा जगह है? मैनेजर साहब बात करने पे आपसे क्या बोले हैं? जैसे लग रहा क्या बोले हैं? क्या बोले हैं? पुलिस को बुला कर अभी लाठी चार्ज करवाना। क्या नाम है आपका? हमारा राजन कुमार है, नौसर से हैं हम। क्या हुआ आपके साथ यहाँ? हमारे साथ हुआ कि हमारे 5 किलो सीएनजी था और इसमें 9 किलो सीएनजी डाले हैं। 5 किलो का टंकी था। 5 किलो की टंकी है? हाँ, 9 किलो इसमें सीएनजी डाले हैं। 9 किलो डाले हैं। क्या सबूत है आपके पास? सबूत है ये मेरे, देखिए। हाँ, फोटो खींचिए। 5 किलो टंकी में 9 किलो कैसे आया है? जब 5 किलो की टंकी है, गैस कितना आया है? 9 किलो। 9 किलो आया है। ऐसा और किसी के साथ? कभी पूरे लाइफ में हम लोग आज तक इतना महंगा गैस और इतना ज्यादा गैस टंकी में गया ही नहीं। क्या नाम है आपका? रंजीत मौर्य। कौन सी गाड़ी चलाते हैं? सीएनजी। क्या हुआ आपके साथ यहाँ? भैया यहाँ पे आज तक हम 400-450 का गैस डलवाते थे। आज क्या है, वही रेट है 82 रुपए, लेकिन रेट इनका गैस आ रहा है 900-950 का। आज तक इतना महंगा गैस कभी डलवाए नहीं इतने में। अच्छा। 4 किलो 5 किलो ये गैस डाल रहा है और रेट दे रहे हैं 900-950 रुपए का। कह रहे हैं गैस भारी हो गया है। गैस भारी है कि नहीं है वो हमको क्या मालूम। अच्छा। लेकिन हमको पैसा तो ज्यादा देना पड़ रहा है। अच्छा, पैसा ज्यादा दे रहे हैं। भाई तो अरे यार टंकी में भाई तो कह रहे हैं 5-5.5 किलो में टंकी है और पैसा ले रहे हैं 900 रुपए। टंकी आपकी 5 किलो की है। गैस कितना भरा गया है? 9 किलो 9 किलो गैस भरा गया है। 1.5 साल हो गया हमको गाड़ी चलाते। यूपी 53 1536 मेरी गाड़ी है, लेकिन आज तक इतने रुपए का गैस डाला नहीं कभी। कौन सा जगह है ये? गोरखपुर से सीनू संवाददाता सत्येंद्र की रिपोर्ट।
गोरखपुर में गुरु ज्ञान सिंह व्यायामशाला चतुर बंधुआरी के बच्चों ने स्टेट कुश्ती प्रतियोगिता में जीत हासिल कर बढ़ाया अपने कोच का मान। आपको बताते चले कि गुरु ज्ञान सिंह व्यायामशाला बहुत पुराना है। यहाँ बेहतर सुविधा न होने के बाद भी यहाँ के बालक और बालिकाएं पूरे जोश के साथ लड़ते हुए स्टेट कुश्ती प्रतियोगिता में क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर आकर कांस्य पदक हासिल किया और अपने जनपद का नाम रोशन किया। पदक जीतने वाले विशाल, सीताराम, वंदना और अंकित यादव ने बात करते हुए बताया कि हम लोग अपने जीत का श्रेय अपने गुरु को देते हैं, क्योंकि मेरे कोच हर हाल में हम लोगों को बेहतर ट्रेनिंग देकर हमें काबिल बनाया है। क्या नाम आपका? आपके व्यायामशाला का? कहाँ आपने चैंपियनशिप जीती है? कौन सा मेडल जीता आपने? तीसरा स्तर में क्या जीता है? गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, कांस्य पदक जीता है। इसका सर किसको देना चाहेंगे? क्या नाम बाबू आपका? कहाँ आपने चैंपियनशिप जीती? किस प्रकार से जीती है? थोड़ी सी मैट भी जल रहा था वहाँ, जैसे मैट जलने के बाद नीचे जाने पर शरीर भीग जा रहे थे, हल्के हल्के निकल गए, उसने सही से लड़ नहीं पाया, दुख हो गया था ज़्यादा, इसीलिए अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया। तभी भी मैं कांस्य पदक लेकर आया। आपके व्यायामशाला का क्या नाम है? चतुर बंधुआरी व्यायामशाला। इसका श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? मैं अपने गुरु को देना चाहता हूँ, अपने माँ पिता को देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो अपने गुरु को देना चाहता हूँ। हमने इन्हीं का देन है कि इतना ऊंचे लेवल पर पहुँच चुका, अपने माँ बाप का रोशन नाम रोशन करना चाहिए। किन परिस्थितियों में आपने यह मेडल हासिल किया? यानी स्थिति काफ़ी कठिन रही है? कठिन थी, वहाँ भी थी, और सुविधा भी आपके पास नहीं था? उतना है यहाँ सुविधा। बहुत समय के बाद मिला मैट मिलने के बाद बावजूद भी थोड़ी परिश्रम उठाना पड़ा कि बारिश होता है, तभी भी हम लोग तुरंत उठा कर अंदर रखते हैं। हाल भी नहीं है और हाल की बहुत जरूरी। मतलब आप अधिकारियों और सरकार के नेताओं से, मुजालिमों से मतलब कहना चाहते हैं अपने माध्यम से कि आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कराया जाए? हाँ, ताकि यहाँ के बच्चे और दूर दूर तक खेलें, नेशनल, स्टेट और फॉरेन सब जगह जाएं। किस व्यायामशाला का नाम है आपका? कौन सा पदक जीता आपने? किस कुश्ती में, किस प्रतियोगिता में? सब जूनियर स्टेट चैंपियनशिप में आपने जीता है। आपकी कुश्ती कहाँ हुई थी? क्या नाम आपका बेटा? जोर से बोलो। व्यायामशाला का क्या नाम है? किन परिस्थितियों में आपने मेडल जीता है? किन परिस्थितियों में आपने मेडल जीता है? पर इसका श्रेय किसको देना चाहोगे आप? गुरु का क्या नाम है आपके? क्या नाम भैया आपका? श्यामपाल, बगल के गांव है करौल, वहीं के रहने वाले हैं। आप किस व्यायामशाला के कोच हैं? गुरु ज्ञान सिंह व्यायामशाला। आपने कितने बच्चे लड़ते हैं? 40 से 45। डेली रूटीन क्या है यहाँ का? जैसे 8 बजे तक, 3 बजे से 6 बजे तक। और आपके यहाँ से देश विदेश में पहलवान, यहाँ से सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय पहलवान, और यहाँ से अभी भैया यहाँ 5 बच्चों ने मेडल जीत के आए हैं, इस बारे में आपका क्या कहना है? आगे यही कहना है कि आगे भविष्य में देश का मेडल लाऊं, यही कामना करता हूँ। कुछ असुविधाएं भी हैं आपके व्यायामशाला में? सुविधाएँ हैं, वो पूर्ति के लिए कोशिश किया जा रहा है, वो हो जाएगा, क्योंकि ये सुविधाएँ से मेडल नहीं आती है। देखा जाए तो कठिन परिस्थितियों में से मेहनत से ही मेडल आता है, सुविधाएँ से मेडल नहीं आता। लेकिन फिर भी तो सुविधा तो रहता है ना? सुविधा रहता है, सुविधा के लिए कोशिश किया जा रहा है। कुछ कहना चाहेंगे अधिकारियों से, नेताओं से? यही कि यहाँ कमियाँ। गोरखपुर से सी न्यूज़ संवाददाता कृष्ण मोहन सैनी की रिपोर्ट। बिजनौर में चिटफंड के नाम पर करोड़ों रुपए की रकम हड़पने वाले वांछित अभियुक्तों को पुलिस ने जयपुर राजस्थान के एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेजने की कवायद शुरू कर दी है। आरोपी करोड़ों रुपए का गबन करके बाहर जाने की फिराक में था, तभी पुलिस ने एयरपोर्ट से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
जनवरी को थाना नगीना पर एक अल-फैजान मुस्लिम फंड नाम का ट्रस्ट से ने काफ़ी लोगों का पैसा लेके भागने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। उसमें मुख्य आरोपी जो फैजी करके था, जो मुख्य आरोपी था, जो इस ट्रस्ट को संचालित करता था और ट्रस्ट का पूरा देखरेख करता था, वो कल सऊदी अरब से आया और जयपुर एयरपोर्ट पे, चूँकि हम लोगों द्वारा लुकआउट करना नोटिस पहले से जारी की गई थी, वहाँ पे पकड़ा गया। जयपुर एयरपोर्ट द्वारा हमको सूचना दी गई, आज इस सुबह यहाँ पर लाया गया और आप लोग समूह प्रेस किया गया है। बिजनौर से सी न्यूज़ संवाददाता सलीम हाशमी के साथ वसीम वारसी की रिपोर्ट। बिजनौर में डीजे पर डांस करते हुए तमंचा लहराने का वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो में बेखौफ एक युवक हाथ में अवैध तमंचा लहराते हुए कर रहा है डांस। वहीं पुलिस ने मामला संज्ञान में आते ही आरोपी को गिरफ्तार कर चालान किया है। तो डीजे पर डांस करते हुए एक युवक का वीडियो वायरल हो रहा था, क्या है पूरा मामला? कल एक वीडियो संज्ञान में आया जिसमें एक व्यक्ति तमंचा लेकर डांस कर रहा है। नाम निर्देशित किया गया है कि इसकी सफलता की जांच है और जो भी व्यक्ति उसमें तमंचा लेकर डांस कर रहा है उसका पुलिस द्वारा उसे आइडेंटिफाई कर लिया गया है। तमंचे को उसे गिरफ्तार करके उसके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए। वैसे वीडियो कितना पुराना लगता है? ये तो जांच का विषय है, ये देख के ये नहीं बताया जा सकता कि। बिजनौर से सी न्यूज़ संवाददाता सलीम हाशमी के साथ मोहम्मद हिफजान की रिपोर्ट। निरसा में अवैध कोयले का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है, जहां पुलिस भी इस अवैध कारोबार को रोक लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। लगातार पुलिस छापेमारी कर भारी मात्रा में कोयला बरामद कर रही है। वहीं कोल माफिया अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहे हैं। इसी कड़ी में धनबाद एसडीएम और निरसा सीओ के नेतृत्व में निरसा स्थित महामाया फ्यूज में छापेमारी कर लगभग 300 टन अवैध कोयला साथ कोयला लदा एक ट्रक भी जब्त किया है। बताया जा रहा है कि उक्त भट्टे का संचालक रमेश गोप है। छापेमारी के संबंध में निरसा अंचल अधिकारी नितिन शिवम गुप्ता ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर वरीय अधिकारी के आदेश अनुसार छापेमारी की गई है, जिसमें 300 टन अवैध कोयले के साथ एक कोयला लदा ट्रक को भी जब्त किया है। छापेमारी भारी मात्रा में अवैध कोयला और एक ट्रक जब्त किया गया, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? पिछले कुछ दिनों से सूचना मिल रही थी कि इस एरिया में कहीं पर अवैध कोयला का लगातार भंडारण और संचालन परिवहन हो रहा है, तो उसी के ताल्लुक में अनुमंडल पदाधिकारी और मेरे द्वारा संयुक्त रूप से सुबह भोर के समय में एक छापेमारी यहाँ पर की गई है, जहाँ भारी मात्रा में अवैध कोयला प्राप्त हुआ है। इंस्पेक्टर साहब का भी लगातार सुबह से ही सहयोग मिल रहा है, रात के टाइम से जब से छापेमारी चल रही है, साथ में हम लोग ये किए हैं और लगभग जो असेसमेंट की है लगभग 300 के टन अप्रोक्सीमेटली कोयला प्राप्त है। तो हम लोग तो ईसीएल जो जीएम साहब से बात करके इसको सही जगह पे कोयला यार्ड में भिजवाने की कार्रवाई की जा रही है और साथ में जो अग्रतर जो विधि सम्मत कार्रवाई है। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता आजाद अंसारी की रिपोर्ट। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार व बीजेपी उम्मीदवार दिनेश प्रताप सिंह ने लगाई हैट्रिक। बीजेपी के प्रत्याशी व राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह ने एक तरफा मुकाबले में सपा प्रत्याशी वीरेंद्र शंकर सिंह को हराया। बीजेपी प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह लगातार तीसरी बार बने एमएलसी। बीजेपी प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह को 2304 मत मिले, वहीं सपा प्रत्याशी वीरेंद्र शंकर सिंह को 129 मत मिले। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी मनीष कौशल व वीरेंद्र सिंह को मिले 4 मत। 23 मतों को अवैध घोषित किया गया। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता आशीष त्रिपाठी की रिपोर्ट। अकलेरा में क्षेत्रीय विधायक गोविंद रानीपुरिया मंगलवार को विधानसभा क्षेत्र मनोहर थाना के मंडल भालता क्षेत्र का दौरा किया, जहां ग्राम पंचायत कोही डीजर के गांव मोईकला में ग्रामवासियों ने मंदिर निर्माण को लेकर एक बैठक आयोजित की, जिसमें रानीपुरिया भी शामिल हुए। राजस्थान से सी न्यूज़ संवाददाता भगवान सिंह राजावत की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।